प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम 10th व्याकरण में पत्र लेखन पढ़ेंगे, लेकिन पत्र लेखन पढ़ने से पूर्व आपके लिए एक अति आवश्यक सूचना है। बहुत सारे बच्चे होमवर्क करके सबमिट कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक बच्चे जो होमवर्क सबमिट नहीं कर रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है या आदेश मानो कि वो शीघ्रातिशीघ्र होमवर्क सबमिट करें, ताकि आपका सुचारू अध्ययन आगे से आगे बढ़ता रहे। अब हम पत्र लेखन के बारे में विचार करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, 10th बोर्ड की क्लास में ये पत्र लेखन 4 अंक का आता है। 4 नंबर का पत्र लेखन है। आपके पाठ्यक्रम में पत्र लेखन में 2 ही प्रकार के पत्र हैं, और वो 2 प्रकार के औपचारिक पत्र हैं। एक कार्यालय पत्र और दूसरे हैं व्यावसायिक पत्र। तो आज हम पत्रों के बारे में बेसिक या आधारभूत जानकारी प्राप्त करेंगे। पत्र लेखन का महत्व है। आज के इस सूचना और दूरसंचार क्रांति के विकसित हो जाने के कारण, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, मोबाइल, टेलीफोन, टेलीविज़न, इंटरनेट, इनके माध्यम से लोग संदेशों का आदान प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए वर्तमान समय में पत्रों का महत्व बहुत कम रह गया है, प्रचलन बहुत कम रह गया है। इतनी तकनीकी के विकास के बावजूद भी कई क्षेत्रों में पत्र लेखन की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जिस कार्य को हम पत्र के माध्यम से कर सकते हैं, इन अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के अनेक जो मीडिया है उसके द्वारा हम ये सब कार्य संपन्न नहीं कर सकते हैं। आज के संदर्भ में पत्र लेखन क्यों जरूरी है, या पत्र लेखन की क्या विशेषताएं हैं जिसके कारण पत्र लेखन का प्रचलन आज भी बना हुआ है और ये बदस्तूर बना रहेगा। देखिए, पत्र में पत्र लेखक या प्रेषक अपने विचारों को अपनी रुचि के अनुसार, अपने मन में जो बात होती है उसको विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। सोच सोच करके, समझ समझ करके, विचार पूर्वक आराम से अपनी सारी बात लिख सकता है। एक तो ये विशेषता है पत्रों की, इसके कारण आज पत्रों का महत्व बना हुआ है। दूसरी बात यह है कि यदि कोई पत्र लिखते समय अशोभनीय शब्द लिख दे, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल कर दे, तो पत्र में ये पर्याप्त अवसर मिलता है कि उसको काट कर या उसको रिजेक्ट करके दूसरा पत्र लिख सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक बार सबमिट कर दिया तो वो वापस नहीं आ सकता, अगले के पास में चला जाता है और आलोचना का पत्र बन जाता है। इसीलिए पत्र का महत्व आज भी बना हुआ है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पत्र को प्रमाण के रूप में, सबूत के रूप में हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। आज भी चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया है, उसमें जो पत्र लिखे जाते हैं, चाहे आवेदन पत्र हो, वो भी प्रिंट होते हैं, प्रिंट होकर ही सबमिट होते हैं। पहले हाथ से लिखने का प्रचलन था, तो इनको समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जीवन में अनेक बार ऐसी समस्याएं आती हैं कि हम कोई विद्युत विभाग में हमें कार्य है, हमें पत्र लिखना है, दूसरे को पूछते फिरते हैं। बैंक में अकाउंट बंद हो गया, पुनः चालू करवाना है, पत्र लिखने की समस्या आती है कि क्या हम मैनेजर को पत्र में लिखें क्या। इसीलिए ये सब जानकारी, क्योंकि दैनिक जीवन में पत्रों का बहुत महत्व है, और पत्र लिखे बिना आपका कार्य सरकारी कार्यालयों में तो पूरा होगा नहीं। इसलिए पत्र लिखना
आना आज के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आगे चल करके आपके सामने बहुत सारी समस्याएं ऐसी आएंगी कि आपको जरूरत महसूस होगी कि पत्र लिखना तो आना ही चाहिए। क्योंकि दैनिक व्यवहार में आपको पोस्ट ऑफिस में काम है, पंचायत में काम है, नगर पालिका में काम है, बैंक में काम है और विविध कार्यालय है, उनमें काम है, तो पत्र लिखना आना चाहिए। तो आज हम पत्र लिखने की कला के बारे में ही विचार कर रहे हैं। आगे हम पत्रों के विविध प्रकार से लेखन है उनको सीखेंगे। तो एक आदर्श, एक अच्छे पत्र में क्या विशेषताएं होनी चाहिए एक अच्छे पत्र में, क्योंकि पत्र का इतना प्रभाव पड़ता है कि आपके द्वारा लिखा गया प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र यदि अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होता है और उसकी विषय वस्तु यदि अधिकारी को प्रभावित करती है तो आपका कार्य तुरंत हो जाता है। और यदि पत्र की भाषा अच्छी नहीं है, आपके कार्य की महत्ता को अधिकारी नहीं समझ सके तो आपका कार्य संभवतः नहीं होगा। इसीलिए एक अच्छा पत्र कैसे लिखा जाए, उसकी क्या विशेषता है। तो पहली विशेषता है देखो अच्छे पत्र की कि एक अच्छा पत्र सुगठित होना चाहिए। सुगठित का मतलब उसमें जो विषय वस्तु लिखी जाए वो बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए। वो विषय वस्तु अगले के मन मस्तिष्क में समझ में आ जाए, उसको कहते हैं सुगठित। एक संतुलित, अपनी बात का संतुलन होना चाहिए। पहले कुछ लिख दिया, बाद में कुछ लिख दिया तो अधिकारी के समक्ष जो आपकी प्रार्थना पत्रावली प्रस्तुत होती है तो उस पर कोई गौर नहीं किया जाता और मिथ्या साबित हो जाती है। तो एक सुगठित और संतुलित पत्र ही अच्छा माना जाता है। एक अच्छे पत्र में सबसे पहली विशेषता है सरलता। पत्र की भाषा इतनी सरल और सहज होनी चाहिए। सहज का मतलब आसानी से समझ में आ जाए, इतनी सरल और सहज होनी चाहिए कि प्राप्तकर्ता को लिखी हुई बात आसानी से समझ में आ जाए। पत्र में अनावश्यक रूप से कठिन शब्द एवं दुरूह अलंकृत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि आपकी लिखी हुई भाषा के शब्द इतने सरल और सहज होने चाहिए कि पढ़ते ही प्राप्तकर्ता को आसानी से समझ में आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपके पत्र लिखने का क्या औचित्य है, क्या उद्देश्य है। यदि उद्देश्य समझ में आ जाएगा तो अगला हो सकता है आपके कार्य पर यथाशीघ्र विचार करें। दुरूह का मतलब होता है कठिन, ऐसे जटिल शब्द। आपने कोई साहित्यिक शब्द लिख दिया और समझ में नहीं आया, अधिकारी के भी समझ में नहीं आया, या अलंकृत भाषा में आपने कुछ लिख दिया और समझ में नहीं आया, तो आपका पत्र लिखना बेकार है। क्योंकि पत्र इसीलिए तो लिखा जाता है कि जिसको भी हम पत्र लिख रहे हैं उसको हमारी बात समझ में आ जाए, हमारी भावना समझ में आ जाए, ताकि हमारा कार्य हो सके। इसीलिए पत्र में भाषा की कलात्मकता नहीं दिखानी चाहिए, भाषा को एकदम सरल शब्दों में व्यक्त करना चाहिए। इसके बाद में दूसरी विशेषता एक अच्छे पत्र की संक्षिप्तता। संक्षिप्तता का मतलब है आकार में छोटा होना चाहिए। आकार में छोटा होना चाहिए, क्योंकि हम मानो आपको प्रधानाचार्य को एक चरित्र प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है और आपका काम बहुत छोटा सा है। आपको सिर्फ इतना ही लिखना चाहिए कि महोदय मैं सेना में भर्ती होना चाहता हूं, वहां मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, अतः मेरा चरित्र प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें। उस विषय तो इतना ही है। अब उसमें आप उस विषय वस्तु को विस्तृत करते 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 4-5 पैराग्राफ लिख देते हो, तो वहां संक्षिप्तता के बिंदु पर काम नहीं कर रहे, आप अनावश्यक विस्तार कर रहे हैं। किसी भी तथ्य का अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए। पत्र में विषय का वर्णन संक्षेप में करना चाहिए, यानी इतना ही वर्णन होना चाहिए कि आपकी बात अधिकारी को समझ में आ जाए, बस। उसके बाद में पत्र की विषय वस्तु को रोक देना चाहिए। अनावश्यक विस्तार करेंगे तो हो सकता है अधिकारी हमारी बात को पढ़े नहीं। फिर है स्पष्टता। यदि पत्र लेखक को अपनी बात इतनी
पत्र लेखक को अपनी बात इतनी स्पष्ट रूप से लिखनी चाहिए कि प्राप्तकर्ता को आसानी से समझ में आ जाए। यानी जटिल, पेचीदी या जलेबी आकार की भाषा में लिखना पत्र के लिए उचित नहीं है। इतनी जटिल या बात की जलेबी बना दी जाए, बात कहते कहते वहीं पर टिके रहें और कोई समझ में नहीं है, वो बात स्पष्ट नहीं हो पाती है। जो बात लिखनी है वो स्पष्ट रूप से सरल वाक्यों में लिखनी चाहिए। इसके बाद में क्रमबद्धता। पत्र में महत्वपूर्ण बात सबसे पहले लिखनी चाहिए। जो बात महत्व की है उसको पहले लिखनी चाहिए और फिर घटते हुए महत्व क्रम में बात को लिखा जाए। जैसे मान लो एक अधिकारी के पास में आपको बहुत सारे काम हैं और उसके लिए पत्र लिख रहे हो, तो सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है उसको पहले लिखो, उसके बाद में दूसरा काम है उसको लिखो। लेकिन आप कम महत्वपूर्ण काम को तो पहले लिख रहे हो और बहुत ही महत्वपूर्ण काम है उसको सबसे लास्ट में लिख रहे हो, तो ये पत्र लेखन का तरीका उचित नहीं है। महत्वपूर्ण बात पहले लिखनी चाहिए और फिर घटते हुए महत्व क्रम में बात का उल्लेख किया जाना चाहिए। एक शिष्ट भाषा। शिष्ट भाषा का मतलब है कि अधिकारियों को आदर और सम्मान सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। अधिकारियों के लिए शिष्ट भाषा, विनम्र भाषा, आदेशात्मक भाषा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आदेश हम अधिकारी को देने के अधिकारी नहीं हैं। हम अधिकारी से केवल विनम्र कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, और वो प्रार्थना भी आदर सूचक शब्दों में करनी चाहिए कि आपकी अति कृपा होगी, श्रीमान जी से अनुरोध है। इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये नहीं है कि मेरा चरित्र प्रमाण पत्र देवे नहीं, देने की कृपा करें। ये भाषा है वो शिष्ट भाषा है, क्योंकि अधिकारी को हम आदेश नहीं दे सकते, निवेदन कर सकते हैं, विनम्रता से हम आग्रह कर सकते, आदेश नहीं दे सकते। तो शिष्ट भाषा भी महत्वपूर्ण होती है। एक देखिए, पत्र लेखन का जो बाह्य स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए? बाह्य साज सज्जा, यानी एक सुंदर लेखन कैसे किया जाता है? तो सुंदर पत्र आपका देखने में सुंदर लगे, पढ़ने में सहजता हो, इसके लिए आप क्या करें? नए पन्ने से पत्र लेखन करना चाहिए। यानी एक पन्ने पर ही पत्र होता है, ये नहीं कि आधा पन्ना तो आधा प्रार्थना पत्र तो इस पन्ने में, आधा इस पन्ने में, ऐसा कहीं नहीं देखा होगा आपने। एक पूरे पन्ने में प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। आवश्यकता है तो दूसरा पन्ना अटैच कर दें, लेकिन हाफ पेज में प्रार्थना पत्र कभी लिखा हुआ नहीं देखा होगा, नहीं लिखना चाहिए। लिखावट सुंदर और स्पष्ट हो, सुंदर शब्द हो, या इतने सुंदर तो होने चाहिए कि आपकी बात अधिकारी पढ़ सके। यदि अधिकारी आपकी बात नहीं पढ़ सके तो आपका पत्र लिखना बेकार है। वर्तनी की त्रुटियां न हो, वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग, और हिंदी में छोटी बड़ी मात्रा, इनकी गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक मात्रा की गलती से उस शब्द का अर्थ ही दूसरा हो जाता है। इसलिए वर्तनी की त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होने चाहिए। एक विराम चिन्हों का उचित प्रयोग, विराम चिन्ह जहां उचित हो वहां पर विराम चिन्हों का प्रयोग करें, अन्यथा आपकी बात अनर्थ हो सकती है। एक तिथि लिखने का, इसमें आगे हम विस्तृत रूप से जानेंगे। तिथि को लिखते समय जैसे तारीख है उसको अंकों में, महीना है उसको शब्दों में, और फिर सन है उसको अंकों में लिखना चाहिए। इसी प्रकार अभिवादन, अभिवादन के लिए शब्द होते हैं मान्यवर, श्रीमान जी या महोदय जी, ऐसा अभिवादन करना चाहिए। और अनुच्छेद, अनुच्छेद का मतलब है छोटे छोटे पैराग्राफों में अपनी बात पूरी करनी चाहिए। चलो देखते रहिए हमारा वीडियो। अगली कक्षा में हम इसका आगे और विस्तृत अध्ययन करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।